सॉरी स्टूडेंट, देख लो, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल। मान लो पी एक्स जो है कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 1 है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है। एंड लेट ए बी यानी रियल नंबर, और मान लो ए जो है कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर यानी कि कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो पी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है, और ए जो है कोई एक रियल नंबर है। तो अगर हम लोग पोलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर पोलिनोमियल पी एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, किससे डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से। कोई रियल नंबर होगा ए, उसको ए और पोलिनोमियल होगा पी एक्स, तो पी एक्स को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स माइनस ए से, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए आएगा, यानी कि पोलिनोमियल में जो एक्स की जगह पे जो रियल नंबर जो है ये यहाँ पे उसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो वही रिमाइंडर आएगा। पूरा क्या कहना चाहता है ये आप समझोगे, ठीक है, बस इसको ध्यान से देखो। तो जैसे मैंने हमने मान लिया कि मान लो पोलिनोमियल है पी एक्स जिसको हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका कोशिएंट क्यू एक्स आ रहा है और रिमाइंडर आर एक्स आ रहा है, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि उसका रिमाइंडर जो आना चाहिए वो आर एक्स नहीं पी ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी ए के इक्वल आना चाहिए। देखो कैसे करते हैं, जैसे कि पोलिनोमियल जिसका ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, डिवाइज़र, ठीक है। तो डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। पोलिनोमियल इज इक्वल टू मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने लिख लिया। देखो इसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ, ठीक है, तो आगे देख सकते हो कि एक्स माइनस ए जो है, ठीक है, अगर एक्स माइनस ए की डिग्री की मैं बात करूँ, ठीक है, कि एक्स माइनस ए का डिग्री कितना होगा, तो ऊपर में देखो जैसे कि पोलिनोमियल है उसका डिग्री क्या है, एक से ज़्यादा है। पर जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, ध्यान यहाँ पे देते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे पास आर एक्स है, ठीक है, अगर इसका डिग्री की बात करूँ, यानी कि रिमाइंडर का जो डिग्री होता है, ठीक है, रिमाइंडर का डिग्री जो होता है वो हमेशा डिवाइजर जिससे डिवाइड करने वाला है उससे छोटा होता है, ठीक है। इससे छोटा इसका क्या होता है, डिग्री होता है, यानी कि पावर होता है। इसका जो डिग्री होता है वो इससे छोटा होता है, और इसका देखो इसका डिग्री कितना है, 1 है, ठीक है, यानी कि जो इसका डिग्री होगा वो 1 से छोटा होगा, यानी कि इसका डिग्री क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 होगा। तो जब इसका डिग्री 0 होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस, केवल आर लिख सकते हैं, ठीक है, केवल आर लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 0 है। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड किससे करने वाले हैं, एक्स माइनस ए से ए से डिवाइड करें, क्या है वो रियल नंबर ए है। तो क्या करते हैं हम लोग ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स की जगह पे हम लोग ए रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ए प्लस का आर। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि पी ए जो है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यानी कि आर के इक्वल हो जा रहा है। यानी कि जो हमारा आर क्या है, रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, पी ए होगा। ऊपर में यही बताया गया था यहाँ पे देखो, ठीक है, ऊपर में बताया गया था यहाँ पे देखो कि कोई पोलिनोमियल पी एक्स उसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ए के इक्वल होगा, पी ए के इक्वल होगा। अब इस पर क्या कहने का मतलब है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि हम लोग क्या करें, कोई पोलिनोमियल है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये कोई पोलिनोमियल है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस 2 से, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है, इसको हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस 2 से। तो देखो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे, पोलिनोमियल को डिवाइड करने आता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 से। चलो डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये प्लस टू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। नेक्स्ट नंबर उतर जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसमें 4x को डिवाइड करेंगे x से तो 4 आएगा, यानी कि प्लस का 4 से अब मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4x
-8, ठीक है। अब इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, बच गया ये 11, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आया, 11 आया। कितना आया रिमाइंडर, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हमारा डिवीजन मेथड था। अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करें, किसका, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का अगर इस्तेमाल करें, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का आप इस्तेमाल करते हैं। चलो कैसे करना है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि कोई पोलिनोमियल है जो कि है x² + 2x + 3, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, x - 2 से, तो जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर इक्वल होगा पी ए के। किसके इक्वल होगा, पी ए के। यानी कि आप क्या करो, जो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, देखो x इज इक्वल टू ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि आपको क्या रखना है, x की जगह पे 2 रख देना है, ठीक है। जो पोलिनोमियल हमारा पी एक्स एक पोलिनोमियल था, ठीक है, ये अब इसमें क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो करते हैं, तो ये बन जाएगा p2, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर है, यानी कि x पे 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 2 है और x पे भी क्या रहेगा 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और +3 है, टोटल कितना आ रहा है 11। तो देखो यहाँ भी रिमाइंडर 11 आया और यहाँ भी रिवीजन 11 आया। शॉर्टकट कौन सा था, ये वाला शॉर्टकट है, हमने थ्योरम का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यही कहता है कि कोई पोलिनोमियल होगा px, अगर उसको x - 2 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका पी ए, ठीक है। जहाँ पे ए कोई रियल नंबर होगा, क्या करना है, जिससे डिवाइड करना होगा उसको इक्वल टू 0 कर देना है। जैसे कि मान लो आप 2x + 3 से डिवाइड करना होता है, तो क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर देते और x का वैल्यू निकाल लेते, तो ये हो जाता है -3/2। तो हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल में -3/2 x की जगह पे पुट करके तब निकालते हैं। तो ऐसे आप डिवाइड करोगे या फिर ऐसे रिमाइंडर थ्योरम से यूज करोगे तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। यही बस रिमाइंडर थ्योरम था।